गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ मैम रही आवाज नहीं आ रही। है? एक मिनट, आवाज आ रही है? यस मैम। आवाज आ रही है ना सबके पास? यस मैम। यस मैम। चलो, हमने चौथे पार्ट के प्रश्नोत्तर किए थे, ठीक है ना? क्या नाम था अपना 4th चैप्टर का? क्या नाम था? शिशुलालनम। है ना? शिशुलालनम के हमने कुछ कर लिए थे, थोड़े बहुत 1-2 प्रश्न बाकी है। देखो एक बार फटाफट वापस उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कुशलवो कम उपसृते प्रणम्य च। कुशलव किसके पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं? श्री राम के पास। रामम। आप जहां तक हो सके संस्कृत में उत्तर देना, क्योंकि कल समझाया हुआ है, ठीक है? फिर तपोवन वासिने कुशसे मातरम किम नामना आह्वयन्ति? देवी। देवी, ठीक है? फिर है वयो अनुरोधात कै लालनीय भवति? वायु वयो मतलब आयु के कारण कौन लालनीय होते हैं? शिशु। शिशु। फिर केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु? किस संबंध से? उपनयन उपदेशेन। उपनयन उपदेशेन, ठीक है? कुत्र लव कुशयो पितु नाम न विवयति? कहाँ पे लव कुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता था? तपोवनी। तपोवने। कहाँ पर? तपोवने, ठीक है? फिर है तपोवन। प्रश्नों के उत्तर वापस देने। रामाय कुश लवयो कंठाश्लेषे स्पर्श है कीदृशे आसी? राम के लिए लव कुश का जो गले लगाने का स्पर्श था वह कैसा था? हृदयग्राही। हृदयग्राही। कैसा था? हृदयग्राही। राम कुश लवो कुत्र उपवेशयितुम कथयति? राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? आसनार्थम। आसनार्थम, आसन के आधे भाग पर, ठीक है? बाला भावात हिमकरह कुत्र विराजते? बाल स्वभाव के कारण जो चंद्रमा है वह कहाँ विराजमान होता है? पशुपति मस्तके। पशुपति मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर। कुश लवयो वंश से कर्ता कै? लव और कुश के वंश के कर्ता कौन है? भगवान सहस्त्रदिति। भगवान सहस्र दधीति, ठीक है? कुशलवयो मातरम वाल्मीकि केन नाम अव्ययति? कुशलव के जो माता है उनको वाल्मीकि किस नाम से पुकारते थे? देवी। देवी तो तपोवनवासी कहते थे, और जो वाल्मीकि है वो वधु नाम से कहते थे, वधु इति नामना, ठीक है? रेखांकित पदेशु विभक्ति और उधर विभक्ति आई है, क्यों आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक नियम में आगे हम पढ़ेंगे, देखना। तो जो आसनार्धम है उसमें द्वितीय विभक्ति आई है रामम में, तो बताओ क्यों आई है? बुक होगी ना सबके पास? बुक तो खोल के बैठे हो आप। उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु में क्या उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है? द्वितीय विभक्ति आई है, ठीक है? दिक माम एव भूतम, तो माम में द्वितीय क्यों आई है? क्योंकि दिक के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंकम व्यवहितम अध्यास्तम सिंहासनम, तो इस सिंहासन में द्वितीय क्यों आई है? अधि उपसर्ग पूर्वक क्या है? आस धातु होने के कारण यहाँ पे द्वितीय आई है। अलम अति विस्तारेण, तो अति विस्तारेण में तृतीया क्यों आई है? लो, अलम के योग में तृतीय कौन सी विभक्ति होती है? अलम। तृतीया विभक्ति होती है। रामम उपसृते प्रणम्य च, तृतीया। राम के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं, द्वितीय आई है, क्यों आई है? उप प्लस सिज धातु के कारण, ठीक है? अब देखो, जानाम्य हम तस्य नामधेयम, इस वाक्य में कर्ता कौन है? जानामी। क्रिया क्या है? जानामी। जानामी। किम कुपिता एव भंति उत प्रकृति स्तः।
अत्र हर्षिता इति पदस्य विलोम पदम किम, यहाँ पे हर्षिता इस पद का विलोम शब्द क्या है? कुपिता कुपिता। कुपिता विदूषक है उपसृत्ते आज्ञापयतु भवान, विदूषक पास जाकर कहता है आज्ञा दीजिए, ठीक है। अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पे भवान यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रामाय रामायण, राम के लिए। किसके लिए हुआ है? राम के लिए, ठीक है। राम के लिए। अंकम व्यवहितम अध्यास्तम सिंहासनम, इसलिए गोद के व्यवधान से युक्त सिंहासन पर बैठिए। यहाँ पे क्रियापद क्या है? बैठना। बैठना, ठीक है। अध्यास्तम या आस धातु है, कौन सी है? आस, ठीक है। फिर है वयस्तु न किंचित अंतरम, आयु में तो कोई अंतर नहीं है। अत्र आयुषः इत्यत्र किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ आयु के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? वय वय है। कौन सा? वय वय है, ठीक है। वयम वय। किसने किसको कहा था? सवेधानम न चरित्र लोपाय, सवेधानम न चरित्र लोपाय है, व्यवधान चरित्र का उल्लंघन नहीं करता है। किसने कहा था? है। किसने कहा था? भगवान श्री राम ने कहा था। किसको कहा था? लव और कुछ को कहा था। जानम्य हम तस्य नाम धेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ, किसने कहा था? लव कुश ने विदूषक लव ने कहा, एक ने तो कहा था ना, लव ने कहा था किसको? राम को। तस्या द्वे नाम, उनके दो नाम है, ये किसने कहा था? लव ने कहा लव था। ने। किसको कहा था? विदूषक से। विदूषक को। वयस्से अपूर्व खलु नाम धेयम, मित्र अनोखा नाम है। लव ने कहा था राम को। राम ने कहा था। किसको? विदूषक को। मित्र अनोखा नाम है, यानी उन्होंने अपनी माता का जब नाम बताया था तब उन्होंने कहा था कि अनोखा नाम है, ठीक है। हिमकर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? शशि शशि और निशाकर निशाकर। संप्रति, इदानीम और अधुना। इदानीम और अधुना। समुदाचार, सदाचार और शिष्टाचार। शिष्टाचार। पशुपति, शिव और शिव चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। तनयः, पुत्र और पुत्र सुतः। सहस्रदिति, भानु भानु और सूर्य। सूर्य है। ये इसका दूसरा भी करवा दिया था क्या? विशेषण नो वाला मैम, नो मैम, करवा दिया था क्या? नो मैम, नहीं करवाया था। चलो देखो यहाँ पे है, इसके बाद में है विशेषण पद किसके लिए आया है? देखो यहाँ पे है उदात रम्य, ठीक है। ये किसका विशेषण है? मतलब इतना अच्छा, क्या? सदाचार, तो सदाचार है। इसका विशेषण क्या है? ये किस सदाचार का विशेषण है कि कितना अच्छा इनका सदाचार है, ठीक है। फिर है अति दीर्घ है, बहुत लंबा, क्या? प्रवास है। ये जो प्रवास है यह बहुत लंबा होता है और बहुत कष्ट देने वाला होता है। कौन सा? जब एक पति अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है तो उस पत्नी के लिए ये जो प्रवास है वह बहुत लंबा और कष्ट देने वाला होता है। तो अति दीर्घ है, प्रवास है, ठीक है। फिर समरूप है, क्या था उनका समरूप? लव और कुश का समरूप क्या था? शरीर सन्निवेश, उनके शरीर की जो बनावट थी वो क्या थी? समरूप थी। सॉरी, कुटुंब वृतांत। राम जी का और लव कुश का जो सारा कुटुंब वृतांत है वह कैसा था? समान था। कुटुंब वृतांत, उनके परिवार का जो कुटुंब, जो आगे जो उनका वंश सूर्य वंश था, उनके भी गुरु वाल्मीकि ही थे। तो ये सारा कुटुंब वृतांत समरूप था किसका? लव कुश और राम जी का। फिर हृदयग्राही, ये तो बता दोगे, अभी भी पढ़ा था, क्या आएगा?
हृदय को छूने वाला, स्पर्श। देखो ये इनका विशेषण है। सदाचार का विशेषण क्या है? उदात्त रम्य। प्रवास का विशेषण क्या है? अति दीर्घ। कुटुंब वृतांत का विशेषण क्या है? समरूप। और स्पर्श का विशेषण क्या है? हृदय ग्राही, हृदय को छूने वाला। फिर है कुमारियों, इन राजकुमारों का, ये राजकुमारों का, इन कुमारों का क्या है? कुशलवयो। कुमारियों, कुशलवयो। ठीक है, समास बताइए आपको क्या होगा इसमें? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? या आपकी ये नहीं आ रही द्वंद्व है? समास। द्वंद्व द्वंद्व समास। समास क्या होगा? द्वंद्व समास। पढ़ते पढ़ते थक गए क्या? ये लास्ट क्लास से तो होती है ना आपकी? नो मैम। मैम। इसके बाद होगी क्या और? यस यस। मैम। अच्छा, पढ़ लो आराम से। चलो स्कूल में भी तो पढ़ते हैं हम 6 घंटे, है ना? तो कुमारियों, लव कुशियो, ये जो दो कुमार हैं, लव और कुश, ठीक है, उनका विशेषण ये होगा। अब है हमारा संधि। हमने पढ़ रखी है संधि, है ना? स्वर और व्यंजन तो पढ़ी रखी है, विसर्ग नहीं पढ़ी है। तो बताओ, द्वयोः प्लस अपि। विसर्ग के बाद में यदि ए हो तो विसर्ग का रे बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे विसर्ग का रे बनेगा तो क्या होगा? ये द्वयो तो ऐसे आ द्वयोरपि। जाएगा, द्वयो, ठीक है। ये रे आधा बनेगा, इसमें ये ए मिलेगा तो रे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? द्वयोरपि। क्या बन जाएगा? द्वयोरपि, ठीक है। इसके बाद है द्वौ प्लस अपि। क्या बनेगा? ए ओ ऐ औ। इनके बाद में कोई असमान स्वर होने पर ए का बनता है ऐ, ओ का बनता ऐ, है औ, ऐ अव, का बनता है आय, आव, आय, और औ का बनेगा आ। द्वाव। क्या बनेगा? द्वाव। द्वावपि। द्वावपि। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? एचो ऐ वा याव है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि, ठीक है। वाव वपि, ठीक है। क्या हुआ बेटा? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हैं? आगे देखो, कह प्लस अत्र। कह प्लस अत्र क्या बनेगा? कोत्र। कुत्र। इसके ऊपर ये लाइन नहीं आती, कोत्र, ठीक है। फिर है अनभिज्ञ प्लस अहम। अनभिज्ञ है प्लस अहम। अनभिज्ञ, अनभिज्ञम। अनभिज्ञो अहम क्या बनेगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञो, ये इसका अवग्रह बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? अवग्रह, ठीक, ठीक है। अहम। फिर हम अहम। अवग्रह का उच्चारण क्या करेंगे हम? ऐसे, एह, एस नाम, एस के जैसा होता है ये, अवग्रह कहते हैं इसको, और इसका उच्चारण ए से होता है, ए, ठीक है। फिर है इति प्लस आत्मनम। इति प्लस आत्मा, इत्यात्मनम। क्या बनेगा? इत्यात्मनम। इत्यात्मनम। कौन सी संधि है? ई का ये, ई का ये,
गुण बेटा इको यणची यण यण संधि इको यण संधि। इको यणची किसका होता है? यण संधि का। यण ठीक है, अब देखो ये तो विग्रह किए हुए थे, विच्छेद किए हुए थे। अब है अहम अप्य, अहम अप्य तयोः। बताओ क्या विच्छेद होगा इसका? देखो अहम 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 प्लस प्लस अपी अपि, अप्युत्य अपि अपी प्लस अपि प्लस एतयो। यहाँ देखो अहम में मैं हलंत है, ए मिल गया है ना, तो मैं पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ई है और ई के बाद में स्वर है, तो इसका ई का क्या बन गया? यह। तो अहम अप्य तयो, अहम प्लस अपि प्लस एतयो। फिर है वयो अनुरोधात्, वयो अनुरोधात् क्या बनेगा? वयोः है प्लस अनुरोधात् वयः है प्लस अनुरोधात्, अनुरोधात् विसर्ग संधि है। ठीक है, फिर है समान अभिजनों, समानाभिजनों। ये तो सबसे इजी है, बता दो। समान प्लस अभिजनों समान प्लस प्लस अभिजनों अभिजनों, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ए प्लस ए मिलके दीर्घ हो गया। ठीक है, फिर है खलवेतर, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको। खलु प्लस एतत् एतत्, कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि। आगे देखो, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास टाइम है, तो हम कुछ जो मैम ये कब भेजोगे? क्या ये कब भेजोगे वर्क? ये वर्क कब भेजोगे? क्या पूछे? आज ही भेजोगी ना? देखो हमने पढ़ा था वाच्य परिवर्तन, ठीक है, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वह किसमें होगा? प्रथमा प्रथमा। चलो मैं वाक्य लिख देती हूँ ना। राम कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? त्रिवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। ठीक है, कैसे पहचाना? कर्ता प्रथमा में है, कर्म द्वितीया में है और पठती क्रिया कर्ता के अनुसार है। ठीक है, इसको हमें बनाना है कर्मवाच्य में। ये तो कर्तृवाच्य है, इसको हमें बनाना है कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य का कर्ता किसमें होता है? तृतीया में। द्वितीया। तृतीय विभक्ति में। तो राम का क्या बनेगा? रामेण। रामेण। कर्म रामेण। क्या होता है? कर्म पाठ। होता है प्रथमा में। तो पाठ का बनेगा पाठ। पाठ पाठक। है। ठीक है, पठ्यते। पाठ। और क्रिया कर्म के पठ्यते। अनुसार होती है तो क्या बनेगा? पठ्यते। पठ्यते। पठेते। खग है उत्पत्ति। पहले तो ये बताओ कि ये वाच्य कौन सा है? भाववाच्य। भाववाच्य। कर्तृवाच्य। क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं होने के कारण क्या है? भाववाच्य है। ठीक भाववाच्य। है, तो ये भाववाच्य है,
इसको कर्तरी में बनाएंगे, इसका कर्म तो बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि कर्म में कर्म होना जरूरी है, तो इसमें कर्म नहीं है, तो इसका बनाएंगे तो खगेन क्या होगा? उत्पत्त्यते, उत्पद्यते, पक्षी के द्वारा उड़ा जाता है। देखो वाक्य का अर्थ वही है, लेकिन कहने का तरीका, वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तरीका जो होता है बोलने का वो अलग है। जैसे पक्षी उड़ता है तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या कहेंगे? पक्षी के द्वारा उड़ा जाता है, ठीक है ना। और संस्कृत में एक नियम है, जैसे आप इंग्लिश में वाक्य बनाते हो तो सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म वगैरह ये लगाते हो, है ना। लेकिन संस्कृत में कोई भी वाक्य कहीं भी लिख दो, आप कोई भी वाक्य कहीं भी लिख दो, एक ही अर्थ बनेगा। जैसे उत्पत्ते खगेन, ये भी बनाओगे तो भी वाक्य सही है। राम है पाठ है पाठम पठती, तो पठती राम है पाठम, ठीक है। पाठम राम है पठती, ऐसे कहीं भी कैसे भी बना लो, उनका एक ही अर्थ निकलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मोहने ग्रंथान लिखती, मोहन है करता है, प्रथमा विभक्ति में है मतलब कर्तृवाच्य। ग्रंथान कर्म है, द्वितीय बहुवचन में है मतलब कर्म द्वितीय में है, कर्तृवाच्य। कर्म द्वितीय कर्तृवाच्य, क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्ता के अनुसार ठीक है। अब कर्तृवाच्य। इसका हम बनाएंगे भाववाच्य, तो मोहन का तृतीय क्या बनेगा? मोहनेन, मोहनेन, ठीक है। ग्रंथान ग्रंथ है, ग्रंथः, एक वचन में नहीं आएगा, ये ग्रंथा बहुवचन है, में है ना, तो ग्रंथः। अब क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, क्या बनेगा? लिख्यते, बहुवचन में, कर्म बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। आप ऐसे थोड़ी ना कहोगे कि मोहन के द्वारा ग्रंथ लिखे जाते हैं, बहुवचन में है तो लिखा जाता है, एक ग्रंथ होता तो लिखा जाता है, लिख्यते, तो लिख्यते, लिख्यन्ते, मोहन के द्वारा ग्रंथ लिखे जाते हैं, ठीक है। अब है एक वाक्य, सीतया पच्यते, कौन सा वाक्य है? सीतया भोजनम पच्यते, कर्मवाच्य, 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 कौन सा है? कर्म, ठीक है। तो इसका हम कर्तृ बनाएंगे तो सीतया का क्या बनेगा? सीता। सीता, भोजनम का भोजन, भोजनम ही भोजनम, आएगा, नपुंसकलिंग में है। और पच्यते का क्या आएगा? पचती, पचती। फिर है गणेशेन, गणेशेन हस्यते, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य है। गणेशेन हस्यते भाववाच्य है, तो इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? गणेश है, गणेश हस्ती, 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 वेरी गुड बेटा। ऐसे एग्जाम में आओगे तो समझ में आ जाएगा ना कि वाच्य परिवर्तन कैसे करने हैं। आपको Yes, ma'am. क्या का ध्यान रखना है और ये पता लगाना है कि कर्म एक वचन जो प्रथमा विभक्ति में कौन सा में मैं आता है। जैसे मित्र शब्द है, संस्कृत में हम लिखते हैं मित्रम, ठीक है, मित्रम हम लिखते हैं। बताओ एक वचन में क्या लिखेंगे? मित्र, मित्र है, मित्र है, आपने ये बताया नहीं, ये गलत है।
मित्रम हमेशा मित्रम ही रहता है, ठीक है ना। मित्रम मित्रे मित्राणी, मित्रम मित्रे मित्राणी ऐसे रूप चलते हैं इनके। तो मित्र का मतलब होता है सूर्य। अगर आप इसके विसर्ग लगा दोगे तो इसका मतलब होता है सूर्य। मित्र है का मतलब सूर्य और मित्रम का मतलब मित्र, दोस्त, फ्रेंड जो भी है, ठीक है। मित्र है नहीं होता है। जैसे इसका एक वाक्य लेते हैं हम, मोहने स्वमित्रम पुस्तकम ददाति। मोहन अपने मित्र को पुस्तक देता है, ददाती देता है। कर्ता मोहन हो गया, मोहन प्रथमा में है। मोहन। क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार, कर्तृवाच्य कर्म है, के कर्म के अनुसार। ठीक है। तो इसका हम कर्म बनाएंगे तो क्या आएगा? मोहनेन मोहनेन स्वमित्रम, स्वमित्रेण नहीं मित्रेण नहीं आएगा, स्वमित्रम नहीं आएगा, स्वमित्रम कर्म मित्रम है, ठीक है। पुस्तकम का क्या आएगा? पुस्तकम रूप कैसे चलते हैं? पुस्तकेन पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। पुस्तकानि ऐसे चलता है। फिर ददाति Yes, का क्या ma'am. बनेगा? दद्यते। दीयते, क्या बनेगा? दीयते। ये कुछ आपको याद करने पड़ेंगे वर्ड, ठीक है ना। दीयते, दीयते। मोहनेन स्वमित्रम पुस्तकम दीयते। मोहन अपने मित्र को पुस्तक देता है, ठीक है। जैसे एक और करते हैं हम, सीतया पुस्तकम, सीतया आपणात् पुस्तकम क्रीयते। सीता के द्वारा आपणात बाजार से पुस्तकम पुस्तक क्रीयते खरीदी जाती है। सीता के द्वारा बाजार से पुस्तक खरीदी जाती है। बताओ इस ये वाच्य कौन सा है? पहले तो ये बताओ। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्ता किसमें है? द्वितीया में है, ठीक है। कर्ता द्वितीया तृतीय तृतीया में है तो कर्मवाच्य। तृतीया में। इसका हम कर्तरी बनाएंगे तो सीतया का क्या बनेगा? सीता 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 आपणात आपणात् पुस्तकम पुस्तकम क्रियति। क्रियति नहीं, क्रीणाति आएगा ये ना, क्रीणा। क्रीणाति। सीता आपणात पुस्तकम क्रीणाति। सीता बाजार से पुस्तक खरीदती है, ठीक है। एक और देखो, रमेश है स्वगृहात। देखो चेंज बेटा एक प्रथमा विभक्ति में और तृतीय विभक्ति में ही होगा, बाकी जो चतुर्थी पंचमी जैसे जहां प्रयुक्त हुई है वो वैसे ही होगी, ठीक है। जैसे रमेश है स्वगृहात मंदिरम गच्छति। रमेश अपने घर से मंदिर जाता है। रमेश है स्वगृहात मंदिरम गच्छति। रमेश अपने घर से मंदिर जाता है। वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। ठीक है। इसका कर्म बनाएंगे तो रमेश का क्या बनेगा? रमेशेन, रमेश रमेशेन। ठीक है। स्वगृहात् स्वेग मंदिरम मंदिरम मंदिर गच्छते। गच्छति का क्या बताया था आपको? गम्यते, क्या बनेगा? गच्छते। गम्यते। 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 गम्यते बनेगा ना, गम्यते गम्येते दो में आएगा। जैसे चलो ये यस देखो, मैम। हाँ। राम लक्ष्मण
गृहे गच्छतः। ठीक है, दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं, घरों की ओर जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। ठीक है, तो राम लक्ष्मणों, तृतीय क्या बनेगा? तृतीय द्विवचन में होगा तो क्या होगा? राम लक्ष्मणाभ्याम लक्ष्मणाभ्याम भ्याम गृहे का गृहे ही होगा, गृहम गृहे गृहाणि, गृहे गृहम गृहे गृहाणि। अब बताओ गच्छति का इसका क्या बनेगा? गम्येते, क्या बनेगा? गम्येते। गम्येते गम्यते गम्येते और बहुवचन गम्येते होता तो गम्यन्ते। गम्यन्ते। ठीक है, जैसे गम्यन्ते। पठ्यते, पठियेते और पठ्यन्ते। ठीक है, ये इसमें ये कहाँ से चेंज होंगे? अगर कर्म द्वितीय में है तो द्वितीय का आएगा, यदि कर्म प्रथमा का है तो प्रथमा में आएगा। बोलो, समझ में आ गया क्या इतना? यस मैम। यस तो इसका वर्क मैं आपको सेंड कर दूंगी। और बाकी कल चैप्टर पढ़े कि ग्रामर पढ़े, बताओ। ग्रामर ग्रामर। ग्रामर का कौन सा टॉपिक? क्या? ग्रामर मैम। चलो मैं बता दूंगी, है ना, पढ़ा लेंगे, कोई सा नहीं।